पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स जो है हमने बेसिक इंग्लिश प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर लिए हैं। आज का ये जो लेक्चर है वो इन उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन पढ़ने वालों के लिए है जो जीरो लेवल से सेंटेंस फॉर्मेशन, इंग्लिश में वाक्य बनाना, वो सारी चीज़ें जो है शुरू करना चाहते हैं। जो बेसिक इंग्लिश के 18 लेक्चर अपलोड किए गए हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। अगर आपको लगता है कि उन वीडियोज़ से 10% भी आपको समझ में आया है, तो आप इस सेंटेंस फॉर्मेशन के लेक्चर को ईज़िली समझ पाएँगे और अपनी इंग्लिश की जर्नी को बेहतर बना पाएँगे। सबसे पहले 2-3 जो है मैजिक वर्ड्स देख लेते हैं। इज, आर, एम। बहुत सारी जगह पे आपने इन शब्दों को जो है इंग्लिश के अंदर देखा होगा। हमें जब बताना होता है कि कोई भी चीज़ क्या है और कहाँ है, इस तरह के सबसे आसान जो वाक्य होते हैं उनके अंदर आप इज, आर और एम को यूज़ कर सकते हो। हिंदी में कहें तो इनका मतलब जब आपको है या हूँ, इस तरह के जो है अर्थ इनके होते हैं। अब देखो, एम जो लिखते हैं, एम का हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करोगे तो ये होता है। यूज़ किया जाता है आई जब आपका सब्जेक्ट होता है तब आप इनका इस्तेमाल करते हो। एक एग्जांपल बताता हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इज का आप इस्तेमाल करते हो है के लिए। ही, शी, इट, इन सब के साथ आप ही इज का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, ही इज हैप्पी, शी इज ए टीचर, इट इज ए बुक। ही इज हैप्पी हो गया, वह खुश है। शी इज ए टीचर, वह एक शिक्षिका है। इट इज ए बुक, यह एक किताब है। इसी तरह से आर का मतलब होता है हैं। इसे आप इस्तेमाल करते हो यू प्रोनाउन के साथ, वी और दे प्रोनाउंस के साथ, मतलब बहुवचन में जो है आप इसका इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल देखो, यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को देखो जिनमें जो है क्या है, इज, आर, एम आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। कोई भी पर्सन या थिंग के जस्ट बाद में, या जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप जो है इज, आर, एम लगा रहे हो। आई एम, ही इज, दे आर। हिंदी में अगर आप देखोगे तो ये हूँ, है, हैं, ये जो है सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ये डिफरेंस जो है हिंदी और अंग्रेजी के अंदर है, इस पे थोड़ा सा गौर करके आपको रखना है। अंग्रेजी के अंदर जो सब्जेक्ट है आपका, जो पर्सन है या थिंग है, उसके जस्ट बाद में आप इन इज, आर, एम का इस्तेमाल करते हो, लेकिन हिंदी में है, हैं और हूँ, ये सभी जो है क्या होते हैं, वाक्य के बिल्कुल अंत में लिखे जाते हैं। वे दोस्त हैं, वह लंबा है, मैं एक छात्र हूँ। अब अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स देखें, हमने क्या क्लियर किया, कहाँ आर लगाना है, कहाँ इज लगाना है और कहाँ एम लगाना है। एम लगाते हैं हम आई के साथ, इज लगाते हैं एक वचन के साथ, ही, शी, इट। आर लगाते हैं हम बहुवचन के साथ, यू, वी, दे। एक्सरसाइज देखो, आई यहाँ पे लगेगा एम, आई के साथ आता है आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। इसी तरह से शी एक वचन है तो शी इज हैप्पी, वह खुश है। वी आर, हम हैं इन राजस्थान, राजस्थान में, हम राजस्थान में हैं। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यू आर स्टूडेंट्स, आप छात्र हैं। इट इज ए पेन, इट इज ए पेन। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम, ये तो हमने बताया कि कोई चीज क्या है।
अब हम देखते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है, उसमें हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। क्या होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस? एक बेस हमने पढ़ रखा है कि पहले प्रीपोजिशन और फिर जो उसका बाद में जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं उस शब्दों के समूह को जो है हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। जैसे ऑन द टेबल, कुर्सी पर, ठीक है। ऑन, इन, अंडर, ये सारी प्रीपोजिशंस होती है। हम बेसिक जो लेक्चर्स थे उनके अंदर ये देख चुके हैं। तो इस पूरे समूह को हम जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल रहे थे। जैसे दिस बुक और द बुक इज, हम ये बता रहे हैं कहाँ है कोई चीज़। बुक किताब है, कहाँ है? ऑन द टेबल, किताब जो है वो टेबल के ऊपर है। द पेन इज इन द बैग, पेन कहाँ है? इन द बैग। द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली जो है चेयर के नीचे है। द स्कूल इज, स्कूल कहाँ है? स्कूल है घर के पास में, मेरे घर के पास में। स्कूल मेरे घर के पास है। शी इज एट होम, वो कहाँ है? घर पर है। वी आर एट मार्केट, हम मार्केट पर है, मार्केट में है। आई एम, मैं हूँ कहाँ से? फ्रॉम से, फ्रॉम जयपुर। इनके साथ साथ आप ये देख लीजिए, ओन का इस्तेमाल के ऊपर के लिए, इन का इस्तेमाल के अंदर, अंडर के नीचे, नियर के पास, एट जब आप स्पेसिफिक जगह की बात करते हो कि उस जगह पर मैं हूँ या उस जगह में या उस जगह पर। फ्रॉम का मतलब से। तो द बुक इज ऑन द टेबल में ऑन जो है क्या है आपका? हिंदी में तो एंड में आ रहा है, मेज पर बाद में आ रहा है। इंग्लिश में आप जो है ऑन को पहले लगा रहे हो, ऑन द टेबल। ये डिफरेंस भी जो है आपको जब भी हिंदी से अंग्रेजी में कोई चीज़ बदलते हो, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो, तब ये ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। मेज पर को अंग्रेजी में द टेबल ऑन ने बोल के ऑन द टेबल बोला जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर जो है ध्यान रखना है। अब जैसे मैं कहूँ मैंने टेबल पे पेन रखा, तो उसे अंग्रेजी में आप क्या बोलोगे? द पेन, आपने सब्जेक्ट रख दिया, पेन एक वचन है। द पेन इज कहाँ है? टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। अब डस्टर को अगर बैग के अंदर रख दिया, उसे अंग्रेजी में हमें बताना है, तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम? डस्टर के बारे में। द डस्टर, डस्टर एक वचन है, तो डस्टर इज कहाँ पे है? बैग में, बैग में बैग, इन द बैग। द डस्टर इज इन द बैग। इस तरह से हम बोलेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहले आप सब्जेक्ट लगा देते हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, फिर आप इज आर एम लगा रहे हो, और उसके बाद या तो आप कोई नाउन रखते हो, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, या आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी। इस तरह से नाउन यूज़ कर सकते हो, एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो, या फिर आप प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज़ कर सकते हो। हमें देखना है, पॉइंट आउट करना है इन सेंटेंसेस के अंदर। आई एम, मैं हूँ एक छात्र, आपने नाउन यूज़ की है बाद में, मैं एक छात्र हूँ। शी इज़ हैप्पी, हैप्पी क्या यूज़ किया आपने? एक एडजेक्टिव यूज़ किया है, विशेषण यूज़ किया है, वह खुश है। इसी तरह से द बुक इज़, किताब है, ऑन द टेबल, किताब जो है मेज पर है। माई ब्रदर इज इन द क्लासरूम, मेरा भाई कक्षा में है। दे आर फ्रॉम राजस्थान, वे राजस्थान से हैं। से यहाँ पे बाद में लिख रहे हैं, मैं भी बाद में लिखा, मेज में के बाद पर लिखा। इन सारे केसेस में आप देख पा रहे होंगे, हिंदी में आप ये जो प्रीपोजिशंस होती हैं, कारक जो होते हैं, उन्हें आप बाद में इस्तेमाल करते हो। अंग्रेजी में आप जिस नाउन से जुड़ा हुआ होता है प्रीपोजिशन, उसे पहले लिखते हो। इंग्लिश में मेज पर को टेबल ऑन ने बोल के ऑन दी टेबल बोलते हैं हम।
अब इसी तरह से देखो एक एक वर्ड जो है मैं देता हूँ, उससे हम जो है सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो टीचर है, टीचर के बारे में, टीचर कहाँ है या टीचर क्या है, इस तरह के अगर हमें पर्सन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? मैं एक अध्यापक हूँ, क्या बनेगा? आई एम ए टीचर। शी इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं टीचर अच्छे हैं, द टीचर इज गुड, द टीचर इज गुड। इसी तरह से हैप्पी जो शब्द है उससे हम सेंटेंस अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि राम खुश है, तो क्या बोलेंगे? राम इज हैप्पी, राम इज हैप्पी। इसी तरह से वह खुश है, ही इज हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। इसी तरह से बैग, बैग जो शब्द है उसमें आप पोजीशन बता सकते हो बैग की, कि बैग जो है वो टेबल पे रखा हुआ है। माई बैग या द बैग इज ऑन द टेबल, द बैग इज ऑन द चेयर, द बैग इज। या आप ऐसे लिख सकते हो अलग ही तरीके से कि भाई हम बोलेंगे किताबें जो है बैग के अंदर है, तब क्या बनेगा? द बुक्स आर इन द बैग, इन द बैग, किताब के जो है बैग के अंदर, द बुक्स आर इन द बैग। अब जयपुर के बारे में, जैसे मैं कहूँ कि मैं जयपुर से हूँ तो क्या बोलूँगा? आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम जयपुर। ही इज इन जयपुर, वो जयपुर में है, जयपुर से नहीं है, अभी वो जयपुर में है, तो इन जयपुर, ही इज इन जयपुर। इसी तरह से जयपुर के बारे में कोई और बात कह सकते हो आप, जैसे कि जयपुर एक शहर है, जयपुर इज ए सिटी। या आप कह सकते हो जयपुर जो है खूबसूरत है, जयपुर इज ब्यूटीफुल, जयपुर इज ब्यूटीफुल। इसी तरह से फ्रेंड्स के लिए क्या कह सकते हैं? आप सिंपली ये कह सकते हो कि हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। या कहें कि वे अच्छे दोस्त हैं, दे आर, अच्छे दोस्त के लिए गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। अब इस तरह से हमने बेसिक वाक्य बनाना सीखा, जिसमें हमने क्या बताया कि क्या और कहाँ बता रहे हैं, कि कोई चीज़ कहाँ है और क्या है। अब अंग्रेजी में बड़े वाक्य बनाने से पहले जो है हम थोड़े से फ्रेजेस समझ लेते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं। हमने जो बेसिक लेक्चर्स के अंदर पढ़ा कि प्री पोजीशन को, और अभी अभी जैसे जैसे बताया है, प्री पोजीशंस को आप नाउन के पहले रखते हैं अंग्रेजी में, हालांकि हिंदी में जो है क्या होता है, उल्टा होता है। अब स्तर दर स्तर इन उदाहरणों पर गौर कीजिए। दराज में, इन द ड्रॉवर, मेज की, यहाँ पे ये का के की जो है पोजीशन को दिखाने वाला, तो इंग्लिश में हमने इसके लिए इस्तेमाल किया ऑफ, ऑफ द डेस्क। खिड़की के नीचे, अंडर द विंडो, दरवाजे के पास, नियर द डोर। अब इसे देखो, अगर हमारे सामने इस तरह से आ गया, दरवाजे के पास की, खिड़की के नीचे, मेज की दराज में। अब क्या हो रहा है कि तीन चार ये जो प्रीपोजिशंस है हमारे सामने एक साथ आ गई है। अब इसे कैसे लिखेंगे? कई सारी प्रीपोजिशंस एक साथ आई है, जिसमें हो क्या रहा है कि एक प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका दूसरी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बड़ी आसानी से, जब ये दिखने में भले ही बड़े दिखे लेकिन इन्हें भी अंग्रेजी में बनाना बहुत ही आसान है। हिंदी में जो जोड़ा हमने सबसे लास्ट में लिखा है, उस जोड़े को हम जो है सबसे पहले ले आएंगे और इस तरह से पीछे की तरफ से जो है चलते जाएंगे। जैसे हमारे पास में ये जोड़े हैं, दरवाजे के पास की, खिड़की के नीचे के, मेज की और दराज में। तो सबसे लास्ट में है दराज में, तो अंग्रेजी में हम दराज में को क्या बोल रहे हैं? इन द ड्रॉर, इन द ड्रॉर। फिर अगला हमारा जोड़ा जो है पीछे की तरफ से चलें तो आता है मेज की, मेज की को क्या बोल रहे हैं हम? ऑफ द डेस्क। फिर खिड़की के नीचे के, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? अंडर द विंडो।
दरवाजे के पास की के लिए बोल रहे हैं हम नियर द डोर। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले ये इन द ड्रॉर ऑफ द डेस्क अंडर द विंडो नियर द डोर। पीछे की तरफ से स्टार्ट करके पूरे जोड़े को एक साथ बोल रहा हूँ, नहीं कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ इन ड्रॉअर ऑफ जो है चेयर और जो है जो है मेज़ के लिए डेस्क, इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे जोड़े को एक साथ लेके चल रहा हूँ। अभी तो ये हो सकता है कि जब आपने साथ में जो है कुछ और नहीं जोड़ रखा है, सिर्फ दरवाजे के पास खिड़की के नीचे ऐसे लिखा हुआ है, तब हो सकता है कि आप सीधा जो है वर्ड टू वर्ड भी अगर लिखोगे पीछे की तरफ से तो आपको गलती न नज़र आए। लेकिन हमें ये तरीका नहीं अपनाना है। हमें कौन सा तरीका अपनाना है, पूरे के पूरे जो प्रीपोजिशन का जो जोड़ा है जिसमें प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे दराज में। अब हो सकता है ना कि आगे आपको बड़ी दराज में, लकड़ी की दराज में इस तरह से लिखा हुआ मिले। अगर उसमें फिर आप जो है ना क्या होगा, सीधा ऐसे लकड़ी की दराज में सबसे पहले लिखा इन, और सीधा अगर आपने दराज का डेस्क लिख दिया तो फिर लकड़ी की कहाँ लिखोगे आप, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो आपको पूरा पेयर लेके चलना है। तो अब इस सेंटेंस का जो है क्या होता है, इंग्लिश में क्या मतलब बना, इन द ड्रॉर ऑफ द डेस्क अंडर द विंडो नियर द डोर। ये इस तरह से इंग्लिश में बन गया। अब क्या हो अगर इन ड्रॉर, डेस्क, विंडो और डोर, इन सब के साथ में जो है एडजेक्टिव्स, जो विशेषण होते हैं वो भी लगे हुए हो। मान लो कि अगर बड़े दरवाजे के पास की लकड़ी की खिड़की के नीचे की लोहे की मेज के बीच वाली दराज में, ये इतना पूरा पार्ट जो है क्या हो, अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो। दिखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन अभी हमने जो सीखा उसके अनुसार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये आसान हो जाएगा। बस हमें जोड़ों का ध्यान रखना है। जैसे बड़े दरवाजे के पास की एक पूरी प्रीपोजिशन और उसकी ऑब्जेक्ट का जोड़ा है, तो जिसमें नाउन के साथ साथ हमारे पास एडजेक्टिव भी आया हुआ है। एडजेक्टिव क्या है, बड़ा। बड़ा, कोई चीज़ बड़ी है छोटी है, वो क्या क्या कहा जाता है, वो दरवाजे की विशेषता बताने वाला शब्द है। बड़े दरवाजे के पास की, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, नियर द बिग डोर। नियर द बिग डोर हमने पढ़ा है ना कि एडजेक्टिव्स को आप क्या करोगे, नाउन के पहले रखते हो और उससे पहले जो है आप डिटरमाइनर रखते हो, जैसे द डिटरमाइनर आपने यूज़ किया है। तो अब अगर हमें बड़े दरवाजे की लकड़ी की खिड़की के नीचे की लोहे की मेज की बीच वाली दराज में, इस पूरे को इंग्लिश में बनाना है तो सबसे लास्ट जोड़ा हमारा बीच वाली दराज में के लिए आपने लिखा इन, बीच वाली दराज के लिए द मिडल ड्रॉर, फिर की के लिए लिखा आपने ऑफ, लोहे की मेज के लिए द आयरन डेस्क, और फिर के नीचे की के लिए अंडर, लकड़ी की खिड़की के लिए वुडन डेस्क, के पास की के लिए लिखा आपने नियर, बड़े दरवाजे के लिए द बिग डोर। पूरा कंप्लीट जो है आपका फ्रेज क्या बना, इन द मिडल ड्रॉर ऑफ द आयरन डेस्क अंडर द वुडन डेस्क। ओके, क्या लिख दिया मैंने, बड़े दरवाजे के पास की लकड़ी की खिड़की के नीचे लोहे की मेज की बीच वाली दराज में। ओके, यहाँ पे ये डेस्क गलत लिख दिया है, खिड़की होना चाहिए। ओके, इन द मिडल ड्रॉर ऑफ द आयरन डेस्क अंडर द वुडन विंडो। लकड़ी की तो खिड़की है ना, तो वुडन विंडो नियर बिग डोर, ये करेक्ट वे होगा इस पूरे फ्रेज को लिखने के लिए। इसी तरह से अगर वाक्य हो, कुंजियां बड़े दरवाजे के पास की लकड़ी की खिड़की के नीचे की लोहे की मेज की बीच वाली दराज में है। काफी दिखने में बड़ा वाक्य लग रहा है, बड़ी आसानी से बना देंगे। आप बता रहे हो ना कुंजियां कहाँ है, ये बता रहे हो। तो कीज आर इन द मिडल ड्रॉर ऑफ द आयरन डेस्क अंडर द वुडन विंडो नियर द बिग डोर। इस तरह से आप इसे लिख पाओगे।
लेकिन अगर प्रीपोजिशंस, ये जो प्रीपोजिशंस है वो जुड़ी भी नहीं हो, एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं हो, डिस्कनेक्टेड अगर हो, तो ऑर्डर फिर ज़रूरी नहीं होता है। जैसे राम घर से स्कूल के रास्ते में या पर है, तो इसे बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले ये फिर ये और फिर ये आप लिखो। सिंपली राम इज़ ऑन द वे फ्रॉम स्कूल टू, सॉरी, फ्रॉम हाउस टू स्कूल। यहाँ पे आपने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि घर से स्कूल के रास्ते में ये तीनों जो है प्रीपोजिशंस एक दूसरे से, जैसे ऊपर वाली प्रीपोजिशंस कनेक्टेड थी उस तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जो जितना जो थोड़ा बहुत हमने सीखा है, इस चैप्टर को लेंदी बनाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है, और अभी जो है हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पे। हमें क्या करना है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। पहले में इज, आर और एम को भरना है। आई, आई के साथ क्या आता है, आई एम ए स्टूडेंट। शी इज हैप्पी, वी आर फ्रेंड्स, he is my brother, you are from Jaipur, it is a big tree, they are playing in the park, my mother is a teacher, the books are on the table, the cat is अंडर द चेयर। इस तरह से हमने इज, आर, एम जो है फिल करके देखा है। साथ साथ में अगर हो सके तो आप प्रैक्टिस बोलने की भी करें। आई एम, शी इज़, वी आर, ही इज़, यू आर, इट इज़, दे आर, माई मदर इज़, द बुक्स आर, द कैट इज़। उससे क्या होगा, आपके मन में जो है ना ये हैबिचुअल हो जाएगा, आदत आपको पड़ जाएगी कि आई के साथ एम यूज़ करना है, शी के साथ इज यूज़ करना है। फिर जो है अगर आप गलती से भी बोल दोगे आई इज़, तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने कुछ गलत ही बोल दिया है। प्रैक्टिस से ही जो है क्या होगी, ये चीज़ें आसान होगी। अब हमें करेक्ट वर्ड यूज़ करना है। आई के साथ आता है एम, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। वी आर इन द क्लासरूम, द डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है। यू आर ए गुड स्टूडेंट, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। द बर्ड्स, बहुवचन है, आर फ्लाइंग, इट इज रेनिंग, माई फादर इज एट वर्क, मेरे पिताजी काम पर है। दे आर ईटिंग लंच। इसी तरह से जो बेसिक हमने जो फ्रेजेस सीखे हैं प्रीपोजिशंस की मदद से, तो उन प्रीपोजिशंस को पुट करते हैं। पहली प्रीपोजिशन हमें यूज़ करनी है मेज पर के लिए आप इस्तेमाल करते हो ऑन। द पेन इज ऑन द डेस्क। ऐसे ही मेरे बैग में, इन माई बैग। द फोन इज इन माई बैग। बिस्तर के नीचे की अगर बात करनी है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो अंडर, अंडर द बेड। द बॉल इज अंडर द बेड। मेरे घर के पास, पास के लिए आप यूज़ करते हो नियर। द स्कूल इज नियर माई होम। इसी तरह से राजस्थान से, आप कहाँ से हो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो फ्रॉम। आई एम फ्रॉम राजस्थान। द कैट इज स्लीपिंग, पेड़ के नीचे बताना है, नीचे के लिए आप अंडर इस्तेमाल करते हो, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। पुट द बुक, किताब को रखो शेल्फ पर मतलब ऊपर। ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर जो है किताब को रखो। द वाटर इज, बोतल में है, अंदर है, तो इन द बोतल, पानी बोतल में है। ही लिव्स, वो बाजार के पास में रहता है, पास के लिए आप लिखोगे नियर द मार्केट। ही लिव्स नियर द मार्केट। शी केम, दिल्ली से के लिए आप लिखोगे फ्रॉम। शी केम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आई। अब इसी तरह से
खाली जगह भरकर हमें जो है क्या करने हैं, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आई एम, इसके आगे आप क्या यूज़ कर सकते हो, नाउन यूज़ कर सकते हो। आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आपने फार्मर लगा दिया, आपका वाक्य बन गया। या फिर कोई आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। या फिर आप अपनी लोकेशन बता सकते हो, आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। इन द मार्केट, तीनों ही केस में आप क्या हो और कहाँ हो ये बता के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से शी इज़ ए फार्मर, शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ इन द मार्केट। इसी तरह से बुक इज़ गुड, किताब अच्छी है। द बुक इज़ इन द बैग, किताब जो है बैग के अंदर है। वी आर, अब वी आर के आगे आप लिख सकते हो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर चिल्ड्रन, हम बच्चे हैं। वी आर लॉयल, लॉयल एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मतलब होता है वफादार, हम वफादार है। इसी तरह से माई फ्रेंड इज, आगे कुछ भी लिखो, अब नाउन लगा सकते हो। माई फ्रेंड इज दिनेश, मेरा दोस्त दिनेश है। माई फ्रेंड इज हैप्पी, मेरा दोस्त खुश है। माई फ्रेंड इज एट स्कूल, मेरा दोस्त स्कूल में है। द कार इज, आगे एडजेक्टिव लगा सकते हैं जैसे द कार इज न्यू, कार जो है नई है। द कार इज ओल्ड, या जगह बता सकते हो द कार इज इन द पार्क, कार जो है पार्क के अंदर है। इसी तरह से यू आर ऑनेस्ट, यू आर ए टीचर, यू आर इन द मार्केट। इसी तरह से इट इज़ गुड, ये अच्छा है। इट इज़ बैड, ये खराब है। इट इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है। इस तरह से, इसी तरह से दे आर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश है। दे आर इन द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में है, वो मैदान में है। इसी तरह से द वाटर बॉटल इज, इसके आगे आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हो या नाउन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एडजेक्टिव में कहूँ कि वाटर की जो बोतल है वो गोल है, द वाटर बॉटल इज राउंड, वाटर बॉटल इज राउंड। इस तरह से हम जो है फिल करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला, हमें इज आर एम इस्तेमाल करके वाक्यों को कंप्लीट करना है। आई और स्टूडेंट के बीच में हम लगा देंगे आई एम ए स्टूडेंट, शी इज हैप्पी, द बैग इज ऑन द चेयर, वी आर फ्रेंड्स, he is in the classroom, the cat is under the table, you are from Jodhpur, it is a pencil, my mother is at home, the children are near the park। मतलब क्या होगा इनका, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। शी इज हैप्पी, वह खुश है। द बैग इज ऑन द चेयर, बैग जो है चेयर के ऊपर है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। ही इज इन द क्लासरूम, वह क्लासरूम के अंदर है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली है टेबल के नीचे है। यू आर फ्रॉम जोधपुर, तुम जोधपुर से हो। इट इज़ ए पेंसिल, यह एक पेंसिल है। माई मदर इज़ एट होम, मेरी माँ घर पर है। चिल्ड्रन आर नियर द पार्क, बच्चे पार्क के पास में है। इस तरह से हमने जो है इन सेंटेंसेस को बनाया है। अब अगला देख लेते हैं कोई चीज़ कहाँ है, ये बताने की हम कोशिश करते हैं। इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, जैसे
एक मेज पर किताब, ये हमें अगर बताना है कि किताब जो है मेज है, मेज पर है, पर्सन पूछा वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है, उत्तर मिला द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पर है। इसी तरह से बैग में एक पेन रखा हुआ है, उसके बारे में पर्सन पूछा वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है, पेन इज इन द बैग, पेन जो है कहाँ है, इन द बैग, बैग के अंदर है। अब नीचे दिए हुए वाक्यों को हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक छात्र हूँ, मैं हूँ एक छात्र, आई एम ए स्टूडेंट, वह खुश है, ही इज हैप्पी, किताब मेज पर है, मेज पर के लिए ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, मेरा भाई माई ब्रदर कक्षा में है, इन द क्लासरूम, माई ब्रदर इज इन द क्लासरूम, कुत्ता कुर्सी के नीचे है, डॉग कुर्सी के नीचे के लिए हुआ अंडर द चेयर है, द डॉग इज अंडर द चेयर, आप जोधपुर से है, यू आर फ्रॉम जोधपुर, यह एक सुंदर फूल है, एक सुंदर फूल, ए ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वे घर पर हैं, दे आर एट होम, दे आर एट होम, बिल्ली पेड़ के पास में है, पेड़ के पास, नियर द ट्री, बिल्ली, द कैट इज नियर द ट्री। इस तरह से हमने इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, आप भी इनका अनुवाद करने की जरूर कोशिश करें। दो दो वाक्य जो है यहाँ पे दिए गए, उनमें से हमें जो सही वाक्य है वो चूज करना है। जैसे शी इज हैप्पी सही होगा, शी हैप्पी इज नहीं होगा। आई एम ए टीचर करेक्ट है, आई ए टीचर एम गलत है। द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन ऑन द टेबल इज ये गलत है, पेन इज ऑन द टेबल। वी आर स्टूडेंट्स सही है, वी स्टूडेंट आर सही नहीं है। ही फ्रॉम दिल्ली इज नहीं है सही, ही इज फ्रॉम दिल्ली जो है आपका सही वाक्य होगा। अब इनमें गलती ढूंढते हैं। आई इज ए बॉय, इसमें इज में गलती है, आई एम ए बॉय होना चाहिए। ऐसे ही शी आर सैड नहीं, शी इज सैड। द बॉल इन द बॉक्स इज, ये इज यहाँ पे नया आके पहले आना चाहिए सब्जेक्ट के पास में। द बॉल इज इन द बॉक्स। वी एम फ्रेंड्स, एम जो है गलत है, वी आर फ्रेंड्स बहुवचन के साथ आर यूज होता है। ही नियर द स्कूल इज, ये इज जो है एंड में नया आके ही के जस्ट बाद में आना चाहिए। ही इज नियर द स्कूल। अब देखो अपने बारे में कुछ जो है ना खुद के बारे में सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जैसे मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, आई एम ए बॉय। इसी तरह से मेरा घर जो है बाजार के पास में है, माई हाउस इज़ नियर द मार्केट। मेरी माँ खुश है, माई मदर इज़ हैप्पी। इसी तरह से आप खुद से जो है ना बहुत सारे सेंटेंसेस जो है बना सकते हो। माई बुक इज़ ऑन माई बैग, मेरी किताब मेरे बैग के ऊपर है, या फिर आप इन इन द बैग भी लिख सकते हो अगर आपकी किताब बैग के अंदर है। तो आज के होमवर्क के अंदर अगर आपको ये जितना आपने पढ़ा है उसके आधार पे अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर करनी है तो खुद के बारे में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं गणेश हूँ, आई एम गणेश। इसी तरह से मेरे पापा जो है फार्मर है या टीचर है, ये बता सकते हो आप। और इस तरह के आसान आसान कि भी जो सब्जेक्ट है वो क्या है और कहाँ है, सिर्फ इन दो के आधार पर आप प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को इस्तेमाल करके और सिंपली नाउन और प्रोनाउन को जो है इज आर एम के बाद में रखकर आप इन सरल वाक्यों में 10 वाक्य एटलीस्ट इस लेक्चर को देखने के बाद बनाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।